सभी स्टूडेंट का आज के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सरलीकरण पार्ट 2 चलेंगे लेके। पिछले क्लास में पार्ट 1 हुआ था, अभी इस क्लास में पार्ट 2 लेसन 1 ही चल रहा है अभी तक, लेसन 1। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं बताएंगे, बस बड़े से बड़े जोड़ घटाव गुना कोष्ठक की क्रिया कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बस इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि सरलीकरण से मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में पूछा जा रहा है, अभी रेलवे में ही पूछा जा रहा है। रेलवे में तो अब सरलीकरण से क्वेश्चन मैक्सिमम होने जा रहा है। तो सरलीकरण को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर तुरंत मिलेगा। ये प्रैक्टिस का चीज है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लूंगा अभी इस समय बोर्ड पे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंक डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाइन 863 इंटू 99। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखने में काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम ये 99 पे जाएंगे ना, इसको सीधा सीधी 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, जीरो के फैक्टर में ले आएंगे तो हमारा गुना का क्रिया, मल्टीप्लिकेशन का क्रिया, मल्टीप्लाई का क्रिया बहुत इजी हो जाएगा। ले लिए, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हिडन रहता है। 9863। अब 100 को 9863 में मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं करना है, जीरो बढ़ाना है। यहाँ पर जीरो का खेल है। -1 से मल्टीप्लाई करो 9863। अब माइनस कर लो इसको। ऐसे माइनस करने में टाइम लगेगा, इसको नीचे लिखो। ये हो गया हमारा आंसर। यदि हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते काफी समय लगेगा। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन किसी भी राइटर का मैथमेटिक्स ले लो, अरिथमेटिक, और इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे। खूब प्रैक्टिस करो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रात रात भर प्रैक्टिस करें तो भी नींद नहीं आएगा। मैथ बनाने में इतना इंटरेस्ट आता है, इतना मजा आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो। क्वेश्चन नंबर 2। अब ले लेते हैं 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर 1000 का स्क्वायर 999 का स्क्वायर, ऐसे तो 999 का स्क्वायर करने का एक हम शॉर्टकट ट्रिक भी बताए हैं पिछले क्लास में, लेकिन उसको यहाँ यूज करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। अब इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हो, चाहे ये 800 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर या कोई भी स्क्वायर हो, किसी भी तरह का स्क्वायर हो, सीधा सीधी इसको ए लेंगे, ए का स्क्वायर, इसको बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अलजेब्रा का याद रखना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ पे। कंपटीशन एग्जामिनेशन में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जो देखने में काफी भारी लगेगा और बनाने में सबसे इजी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देंगे 00 वाला, 99 वाला, जहां माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पे चलते हैं ऊपर। ए 1000 को लिए हैं, बी 999 को लिए हैं, तो 1000 प्लस 999 इंटू, ये बीच में इंटू का साइन हिडन रहता है, 1000 माइनस 999, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जोड़ लो 1999 हो गया, और यहां माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1999, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, सिंपल है। कॉमन सेंस हर क्वेश्चन में लगाना है, जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा कॉमन सेंस लगाओ। भाई यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर वाली बात है, यहाँ पर स्क्वायर वाली बात है, इसको ढक के यहाँ पे ए ले लिया, ए का स्क्वायर हो गया, बी ले लिया, बी का स्क्वायर, माइनस बीच में है। अच्छा, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद रखो, फट से ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 105 गुने 105 माइनस 97 गुने 97। अब देखो इक्वल टू व्हाट, इसका आंसर क्या होगा? अभी अभी जो फॉर्मूला बताया इस पर आंसर निकालो और जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में डालो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? अगर इसको हम ए मान लेते हैं, 105 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूला पे सेट करो, 105 प्लस 97 इंटू 105 माइनस 97। अब यहां पर इसको प्लस कर लो, ये हो गया 200
2 और ये गुना, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 3 8, मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूना 16 और फिर 8 दूना 16, 16 16 1612। इसको यदि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं होगी। जब भी क्वेश्चन देखेंगे फट से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। हो गया 105 प्लस 97 इंटू 105 माइनस 97 करके फॉर्मूला याद रहेगा, आंसर निकाल लेंगे। मैथ में जितना फास्ट चलोगे रिजल्ट उतना ही जल्दी आएगा। अगर रिजल्ट लेना है तो मैथ में फास्ट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सात सौ आठ प्लस 619 का होल स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर बटे 708 गुने 619। अब इसका आंसर निकालना है, इक्वल टू व्हाट। कितना सिंपल है बनाना, अभी इसको बनाएंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे देखने से कितना लग रहा है कितना बड़ा कैलकुलेशन है, कैसे होगा। अरे बिल्कुल बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सबसे छोटा कैलकुलेशन है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो है, लेकिन इस पर जो है फॉर्मूला अलजेब्रा का सेट कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी। 708 को ए मान लेंगे और 619 को बी मान लेंगे। बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आएगा ए माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को तो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बार बार यूज होता है, हमेशा मिलेगा देखने के लिए। बटे ए बी। अब देखो सबको बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जब माइनस कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगा, उसके सामने वाला जो साइन है, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। ए के सामने प्लस है जो दिख नहीं रहा है, हिडन होता है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस 2ab है तो प्लस 2ab बटे ए बी। माइनस ए प्लस ए कर गया खत्म। ए नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म। बचा 2ab प्लस 2ab, तो हो गया टोटल कितना 4ab।
ए बी बटे ए बी, ये वाला ए बी गया, बचा कितना 4। यही आपका हो गया आंसर। यानी इस नंबर को कहीं यूज करने की आवश्यकता ही नहीं हुई, इस नंबर को कहीं कैलकुलेशन में हमने लाया ही नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला से इसका आंसर मिल गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो, इस तरह का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 6, 8, 9, 4 माइनस 8, 2, 5 का होल स्क्वायर माइनस 6, 8, 9, 4, यहां प्लस लेते हैं प्लस, और माइनस 8, 2, 5 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं माइनस दोनों आ सकता है, कहीं कहीं प्लस आ सकता है, फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस प्लस जो भी आएगा आंसर बहुत इजी वे में निकलेगा। बटे 6894 गुना 825। जो लास्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया, सेम उसी क्वेश्चन का ये दूसरा सिर्फ रूप है, बाकी सब कुछ सेम है। चलते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ये भी ए हो गया, ये भी बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसको दोबारा लिखते हैं, 6894, 6894 के बदले पर ए लिखेंगे प्लस 825 की जगह बी लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस, फिर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। ए बी इस तरह से लिखने से इसका मतलब होता है ए गुना बी। इस तरह से नहीं लिखा जाता, ये हिडन रहता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब इसका फॉर्मूला लेंगे और आंसर निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab आगे भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं बाद में भी, इस फॉर्मूला में 2ab कहीं भी ले सकते हैं। इसको ब्रैकेट में लेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस प्लस यदि थोड़ा कंफ्यूज करे तो इसको दूसरा रूप ले लेते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्लियर है? फिर माइनस लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस है, बटे ए बी। अब कोष्ठ से, ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं इसको, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है प्लस का, इसलिए जब बाहर करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इस ब्रैकेट के आगे में माइनस है, देखो माइनस, जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस एंटर करेगा, अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो अंदर का जितना भी साइन है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जहां प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। तो बाहर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस 2ab बटे जो ए बी ये वाला है इसको फिर से यहां ले आएंगे। अब देखो माइनस प्लस कट जाएगा, यहां पे खत्म। ए स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, बी स्क्वायर प्लस माइनस खत्म। लेकिन ये प्लस टू ए बी है, माइनस प्लस तो खत्म होगा, ये प्लस प्लस रहेगा जुट जाएगा, दो 2ab फोर ए बी बटे ए बी पहले से है, ए बी खत्म, बचा क्या 4 बटे 1 है, लेकिन 1 बटे में नहीं लिखा जाता है। ये हो गया आंसर। इतना बड़ा डिजिट था और इसका आंसर क्या आया 4। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो रही है, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी बुक का, किसी भी राइटर का बुक ले लो, उसमें इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा, उसको प्रैक्टिस करो। जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दोगे। जैसे क्वेश्चन देखेंगे फाट से आंसर देख लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, ए बी आ रहा है, ये 4 होगा, देखते पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी यहां पर बताए गए मैथमेटिक्स को देख रहा है, वो प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि हमारा चैनल पे आ करके और सक्सेस नहीं हुआ तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। मैंने आज तक जितनी बच्चे क्लास दिया है वो सभी सक्सेस हुए हैं, सभी कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं। तो मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, उसको नोट करो, लिखो, और किसी भी राइटर का मैथमेटिक्स का, एरिथमेटिक का बुक लो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बना सकते हो। तो बिना देरी किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो एक क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से लिए हैं, जितना प्रैक्टिस उतना फास्ट। फिर देखो यहाँ पे सिमिलर वर्ड मिल रहा है, 375 375 375 122 122 122, ये 12 नहीं 22 है, 122 है, ठीक है। तो फिर वही करेंगे, 375 को ए ले लेंगे, 122 को बी ले लेंगे और इस पर सेट करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 375 गुना 300, यानी ए का स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। फॉर्मूला याद ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में ले लो। फिर आ गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए इंटू ए का स्क्वायर, बी इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको बाहर कर लेंगे। अब देखो इसका ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर जब प्लस का साइन होता है, अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस रहता तो चेंज हो जाता है, ठीक है। बाहर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। 2ab प्लस में है 2ab माइनस में है, खत्म। सेम डिजिट सेम फिगर प्लस और माइनस में हो तो वो कट जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है, 2 कॉमन ले लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों खत्म, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। मतलब समझ में आ गया कि इतना बड़ा क्वेश्चन 375 प्लस 122 का होल स्क्वायर प्लस 375 माइनस 122 का होल स्क्वायर फिर बटे 375 गुना 375 प्लस 122 गुना 122। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर सिर्फ और सिर्फ 2, यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रात भर बैठ के मैथ बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी कंपटीशन में फास्ट बना पाओगे। अब चलते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ जो कि कैलकुलेशन में बड़ा अटपटा लगता है, देखते हैं उसके बारे में। 8.1/3 प्लस 6.1/12 प्लस 4.1/2। अब देखो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे फिर प्लस करेंगे। 8 या 24 1 25/2 प्लस 12 6 72 1 73/12 प्लस 4 गुना 8 1 9/2। ये अब गुना एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर जोड़ घटाव करना पड़ेगा, बहुत टाइम लेगा। इतना टाइम तो एग्जाम में हमारे पास नहीं होता है। इसका शॉर्टकट मेथड अब बताते हैं। 8.1/3 है, 6.1/12 है, 4.1/2 है, सब प्लस में है, सब पूर्णांक को एक साथ प्लस कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस ले लो, जो भिन्न बचा जो बटे में है उसको एक साथ ले लो। 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/2। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो क्लियर है। अब इसको जोड़ लो, 8 6 14 4 18 प्लस इसको एक साथ कर लो, 3 12 2। एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक यदि जानते हो तो ठीक है, नहीं तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है उसमें लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एलसीएम एचसीएफ डिटेल में करेंगे, तत्काल यहाँ पे जान लो। 3 है 12 है 2 है, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कम से कम 2 डिजिट डिवाइड हो सकता है, तो 2 लेते हैं। 3 नहीं कटा, जो नहीं कटा उतर गया, 6 बार में 12 कट गया और 2 एक बार में कट गया, जो एक आया उसका वैल्यू खत्म। फिर 3 से 3 एक कम 3 3 दूना 6। अब जो बचा ये लास्ट में और जो इधर आया इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2। एक का कोई वैल्यू गुना में नहीं होता है, इसलिए एक नहीं भी लिखेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है, अक्सर नहीं लिखना है। तो 2 तिया 6, 6 दूने 12, इसका एलसीएम आया 12। ठीक है, तो 12 एलसीएम आ गया। 3 चौके 12, 4 एकम 4, 12 से 12 कटाएंगे 1, 1 गुना 1, 1, 2 से काटेंगे 6, 6 एकम 6। गुना में, मल्टीप्लाई में 1 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जोड़ घटाव में होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे। 18 प्लस 4 1 5 और 5 6 11, 11/12। और ये प्लस में जब रहता है तो इसको पूर्णांक ही काउंट करते हैं हम लोग। इसका आंसर हो गया 18.11/12। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा देखेंगे, कोई भी भिन्न का जोड़ होगा तो उसमें जो पूर्णांक है ना, उसको सबको अलग कर लेंगे। यदि यहां माइनस रहेगा तो माइनस में लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस में लेंगे। यहां भी जो माइनस में रहेगा उसको माइनस में लेंगे, जो प्लस में रहेगा उसको प्लस में लेंगे, और फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, 1.1/4 प्लस 3.2/5 प्लस 3/4, यानी लास्ट में पूर्णांक है ही नहीं। लास्ट में पूर्णांक है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे भाई? यहां पे 1 काउंट कर लेंगे हम। मेथड सेम लास्ट क्वेश्चन का रहेगा। 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1/4 प्लस 2/5 प्लस 3/4। 1 3 4 1 5, 5 प्लस इसका एलसीएम निकाल लेना, 20 आएगा। और ये हो गया 5 बार में कटेगा 5 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 दिया 15, 5 प्लस 15 5 20 8 28/20, 2 से 10 बार में, 2 से 14 बार में, यानी 5.14 नहीं, यहाँ और कटेगा 7, और ये आ जाएगा 5। 4 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो हो गया 5.7/5। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भिन्न का यदि इस तरह का जोड़ रहेगा, घटाव रहेगा, घटाव के लिए भी बताते हैं। घटाव में जो जहां माइनस का साइन है वहां माइनस डालेंगे, जहां प्लस का साइन प्लस डालेंगे। कोई इसमें इश्यू है ही नहीं, कोई अंतर है ही नहीं। क्वेश्चन है 2.1/3 प्लस वाट, ये वाट ही निकालना है, प्लस 1.1/6 प्लस 5, यानी 5.1/4। जब भी वाट की बात की जाए ना, तो उसके आगे का सिंबल पे हमको ध्यान रखना है। उसके आगे कैसा सिंबल है? यदि उसके आगे प्लस का सिंबल है तो बराबर के, यानी इक्वल टू के पहले ही वो रहेगा जहां वह पहले था। ठीक है, यदि माइनस होता तो हम इसको इस साइड लेके जाते। अभी प्लस में है, इसको वाट को यही रखेंगे। और पहले से यहां पर 5.1/4 है, और बाकी जो संख्या है जैसे ही इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा, इसका आगे का जो प्लस माइनस का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ये 2/1/3 कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये -2/1/3 हो जाएगा। और ये 1/1/6 का आगे प्लस है, ये भी -1/1/6 हो गया। अब इस तरह का प्रश्न अभी तुरंत बताए हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब इसको जो है व्हाट इक्वल टू 5 2 1, 5 - 2 - 1, और फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस 1/4 -1/3 -1/6, निकाल लो आंसर। 5 में 2 गया, 3 में 1 गया, क्या बचा 2, प्लस 4 3 और 6 का एलसीएम 12, ये हो गया 3 - 3 चौके 12 और 3 दूना 6 दूना 12, 2 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 4 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में 3 है, तो 4 और 2 6 हो गया, 6 में 3 जाएगा, 3 होगा, ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी हो गई 12। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये माइनस को यहाँ लाएंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, ये माइनस हो जाएगा, 2 - 3/12, 2 - 1/4, 4 दूना 8 1 9/4 आंसर। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन जहां भी मिलता है जम के प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, निश्चित तौर पे एक न एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को देख करके जो विद्यार्थी प्रैक्टिस नहीं करता है वो पहले घबरा जाता है, अरे बाबा रूट है, मल्टीप्लाई है, गुना है, भाग है, इतना बराबर नंबर है, कैसे होगा? तो उसको बैठ के पूरा कैलकुलेशन करना शुरू करता है, 2 घंटे का समय है, एक क्वेश्चन में लग गया 10 मिनट। यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे। सबसे पहली बात, ये रूट वाट नीचे है, ये अंश होता है, और नीचे वाला को हर बोलते हैं। हर में जब रहेगा, नीचे जब रहेगा क्वेश्चन मार्क, जिसका मान निकालना है, तो उसको जस्ट इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे, और राइट साइड में जो डिजिट है उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। चलते हैं, अभी सिर्फ चेंज करना है। 18/√36 गुना 24/√9 इंटू 120 बटे ये 720 यहां आ गया। 720 का मतलब 720/1 होता है, ये ऊपर हो गया 720। जब भी एक्सचेंज होगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, अंश हर में आएगा, हर अंश में जाएगा। तो 720 यहां ले आते हैं, इक्वल टू वाट, यानी क्या इसका आंसर। अब कितना इजी वे में कर सकते हैं, देखो भाई, 18/36 का रूट जानते हो 6 होता है, वर्गमूल 1 से लेके 50 तक का, तो 1 से लेकर के 100 तक का जितना भी स्क्वायर का फैक्टर है सबका याद रखोगे तो वर्गमूल भी तुरंत निकाल लोगे। इंटू 24, 24/√9 यानी 3 इंटू 120/720
20 इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 0 0 खत्म, 12 6 के 72, 6 चौके 24, है ना। उसके बाद 6 या 18, 3 3 माइनस, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 4, यानी 4 इक्वल टू वाट? तो वाट इक्वल टू 4, 4 आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो, सरलीकरण का पार्ट 2 आज हुआ है क्लास। आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन लेंगे। आज का क्लास में इतना ही क्वेश्चन लेंगे। फिर हम कल का क्लास के लिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 लेके आएंगे। कल का क्लास होगा सरलीकरण। अभी सरलीकरण ही चल रहा है। सरलीकरण पार्ट 3 टुमारो, कल। टुमारो, ठीक है। तो जितना भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करता है वो मैथ पे पूरा फोकस करो। मैथ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे, इसकी फुल गारंटी है। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी किसी क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो डायरेक्ट मेरे चैनल के इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।